पारम् जीर्णवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमाकम्बोच्छामि जहाकम्बं समासेन ऋषभ वीर श्रीपतिमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टप्रहर जी नामक एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला जो पाहुड़ है दर्शन पाहुड़, उस दर्शन पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत दर्शन का मोक्ष मार्ग में क्या महत्व है ये यहाँ बता रहे हैं। और वो दर्शन शब्द है, वो दर्शन शब्द को यहाँ किन रूपों में लिया गया है। तो तीन तरह से वो दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर चल रहा है। कौन कौन से तीन तरह से चल रहा है बोलिए मीना चाची। सच्चा श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, और जैन मत के रूप में एक तो, और तीसरा निर्ग्रंथ वितराग मुद्रा है जिनकी, इस तरह से। बढ़िया। पहला तो जो श्रद्धान अर्थ जो किया जाता है वो अर्थ है, उसको फिर आत्म श्रद्धान को, जनमत का श्रद्धान को, देशादि का श्रद्धान को, तत्वार श्रद्धान को, श्रद्धान वाले अर्थ में है पहला। दूसरा अर्थ है जैन दर्शन मत के अर्थ में, जैन मत के। और तीसरा अर्थ है कि जिन मुद्रा, उसको यहाँ पर दर्शन कहा जा रहा है। यद्यपि तीन अपन ने अर्थ किए हैं, लेकिन यदि उनको गहराई में देखते हैं वो तीनों अर्थ निश्चय से अगर देखा जाए तो वो एक ही रूप में होते हैं। तो कल यहाँ बताया था, मतलब जो दर्शन भ्रष्ट हैं, जो खुद दर्शन भ्रष्ट हैं, और जो अ, उसकी उनकी उस दर्शन भ्रष्टता का क्या फायदा है, और जो उन दर्शन भ्रष्ट की बिना करते हैं उनका क्या फल होता है, तो वो सब बताया। तो फिर प्रश्न ये उठा कि आखिर सच्चा दर्शन है कैसे, हमें कैसे पता लगे, दिखाई कैसे दे। तो उसकी पहचान के लिए यहाँ कुछ चिन्ह बताए थे। क्या है दर्शन, कौन है दर्शन, बोलिए। यहाँ जो गाथा में बताया था उसके आधार पे बताना है कि कौन है दर्शन। थोड़ा नेटवर्क यहाँ डिस्टर्ब रहेगा तो थोड़ा आप लोग चला लीजिएगा, है ना? आवाज आ रही है अभी? हाँ मैम आ रही है। बोलिए पूर्णिमा आंटी, बोलिए कौन है दर्शन। नहीं बोलिए, नूतन जी बोलिए। नूतन जी। मैम जिसका दोनों प्रकार के परिग्रह अंतरंग और बहिरंग का त्याग हो, जो मनवचकाय ऐसे तीनों योगों में जिनका संयम हो, और जो कृत कारित अनुमोदना ऐसे तीन करण जिसके शुद्ध हो, वह ज्ञान हो। और जो निर्दोष कृत कारित अनुमोदना अपने को ना लगे, ऐसे खड़े होके पाड़ी पत्र में निर्दोष आहार ग्रहण करें। इस प्रकार मूर्तिवर्त दर्शन कहलाते हैं। हाँ, इस प्रकार जो दिखाई देते हैं वो दर्शन है, उनका नाम दर्शन है। सीधे शॉर्ट में अपन कहें तो वो नग्न दिगंबर जो
मुनिराज की मुद्रा है, उनको यहाँ पर दर्शन कहा है। तो दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग है, अंतरंग व बहिरंग। आवाज आ रही है अभी? ज्ञान की जिनकी शुद्धता है और भोजन की शुद्धता है, कृत कायिक अनुमोदना से ज्ञान की और आहार की जो शुद्धता है उसका नाम है दर्शन कहा है। आवाज आ रही है तो आप लोग थोड़ा रिप्लाई करिए, मुझे पता लग जाए। हाँ मैम आ कट रही के है। आ रही है मैम, थोड़ी सी क्लियर मतलब फ्लॉलेस नहीं है, मतलब थोड़ी सी रुक कट रुक के कट आ रही है, चल मैं रूम पे बैठ गई हूँ आज। बार बार रुक रही है, तो मतलब बीच बीच में। हम्म, एकदम या तो क्लियर मैं नहीं नीचे है। बाहर कहीं जाऊँ तो, और कोई बाहर बैठ नहीं सकते, अंधेरा हो गया ना, मतलब तो बाहर कोई, हाँ आज इधर आ गई हूँ मैं ढाई दीप में। नहीं नहीं, फिर तो भी अब काम अपने तो अपने माइक बंद कर लो, फिर आवाज क्लियर आ जाएगी। काम तो चल ही जाता है। तो आप लोग 5 मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ी जगह बदलती हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे सेट होने में, फिर मैम अभी तो ठीक आ रही है, आप पॉज बोल कर रही कर हूँ। लीजिए, चाहे कर लीजिए जैसे तैसे। चल रहा है, काम चल रहा है। आ रही है? हाँ हाँ, काम तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये दर्शन का स्वरूप यहाँ कहा था, और फिर कहा कि इसी ये सम्यक, ये जो दर्शन मतलब सम्यक दर्शन हुआ, देखो अब अभी तो कह रहे हैं वो मूर्ति मंत्र दर्शन है कि जो नग्न दिगंबर मुद्रा दिखाई दे रही है, और यानी संयमी जो मुनिराज है वो दर्शन है। और फिर जो अगली गाथा कही कि सम्यक दर्शन से ही कल्याण का निश्चय होता है, तो नग्न दिगंबर मुद्रा दर्शन है, उससे कल्याण का निश्चय होता है क्या? कि नग्न मैम फिर वापस उनका चलिए। श्रद्धान मैम आप करना। जगह ही बदल लीजिए, आ गई। आप हाँ, जगह ही ऐसे मेरी भी बदलिए मैम। कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। आप लोग पांच आपके मिनट पाठ आपका कर भी। लीजिए कोई भी। हाँ, गाथा पाठ कर लीजिए, मैं ये चालू है, मैं पॉज ही कर रही हूँ। तो अपनी चर्चा चल रही, अपनी चर्चा चल रही थी ज्योति कि, जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये अभी इसमें कहा कि जो ज्ञान से शुद्ध है उसके बाद निर्दोष है, उसके बाद कहा कि जिसमें कृत कारित अनुमोदना अपने को न लगे। हाँ, तो इसमें अनुमोद कृत कारित अनुमोदना अपने को न लगे से क्या सेंस है? कल बता दिया था शायद, अब कल थे नहीं क्या? कल बताया था कल थी कि, मैं। कल बताया था ज्ञान से कृत का अनुमोदना किस प्रकार से, कि कोई ज्ञान यानी हम कुछ ज्ञान किसी को दे रहे हैं तो उसमें, नहीं नहीं, इसके आगे ये लिखा हुआ है कि वह ज्ञान, वह जिसमें शुद्ध हो वह तो ज्ञान, और तथा निर्दोष जिसमें कृतकारित अनुमोदना अपने को न लगे, ऐसे खड़े रहकर पानी पात्र में, मतलब और निर्दोष खड़े रहकर पानी वो पात्र में। वो लैंग्वेज का फर्क है, मतलब भाव उसका वो है कि ऐसा आहार जिसमें कृतकारित अनुमोदना का दोष अपने को ना लगे, ऐसे, ऐसे के बाद आहार कर लीजिए, ऐसे आहार को खड़े रहकर पानी पात्र में ग्रहण करें, ये वाक्य ऐसे बनना चाहिए।
वो थोड़ा सा हिंदी में इसमें थोड़ी दिक्कत ही है अनुवाद में, ठीक मतलब बराबर सेट नहीं होता, पर उसका अर्थ ही है ऐसे आहार को खड़े रहकर पानी पात्र में ग्रहण करें। ठीक, अब ठीक है। है ना, अब हो गया ना हाँ, सही, हाँ, बस ठीक है। और ज्ञान में, ज्ञान का बताया था कि ज्ञान में कैसे होगा मनवचन का ऐसे, तो ज्ञान में विकार करना, कराना और अनुमोदन करना। कोई ज्ञान में, दूसरे के ज्ञान में विकार करना, गलत ज्ञान देना, ज्ञान में दोष लगाना, तो वो कृत हुआ। या फिर दूसरे से कह के ज्ञान गलत करवाना, ज्ञान गलत करवाना मतलब गलत बात का ज्ञान कराना, जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं कराना। और अनुमोदना की, कोई गलत बोल रहा हो, गलत बता रहा हो, तो उसमें अनुमोदना करना। तो ऐसे ज्ञान में कृतकारिता अनुमोदना, ज्ञान शुद्ध हो, निर्दोष हो, किसी प्रकार से दोष युक्त ना हो, ऐसा। ठीक, देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने फिर कल यहाँ कहा था 15वीं गाथा में कि सम्यक दर्शन से ही कल्याण अकल्याण का निश्चय होता है। तो मैं ये बता रही थी कि वहां दर्शन तो कहा, वो मुद्रा को जो मूर्ति मंत्र दिखाई दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं सम्यक दर्शन से ही कल्याण अकल्याण का निश्चय होता है। तो वो जिन मुद्रा है उससे हमारे कल्याण हित अहित का निश्चय किस प्रकार होता है। तो वो जिन मुद्रा का निर्णय हमने किया, यानी ये श्रद्धान हमको हुआ कि असली जैन दर्शन या जिन मुद्रा या गुरु या देव कौन है। तो जिन मुद्रा के माध्यम से हमें सच्चे देव का और सच्चे गुरु का श्रद्धान हुआ। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या है, उन्हीं की वाणी शास्त्र है, वही जिन वाणी। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। इसलिए कह रहे हैं सम्यक दर्शन से ही कल्याण अकल्याण का निश्चय होता है। और जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो उसको तत्वार्थ श्रद्धान भी होता है और आत्मा का श्रद्धान भी होता है। निश्चय से देखा जाएगा तो वो सब होता ही। तो इससे सम्यक दर्शन से ही फिर ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान से पदार्थों का जानना होता है, और पदार्थों का जानना होने पर जो वस्तु स्वरूप है उसका जानना होने पर फिर हमारे लिए क्या हित रूप है क्या अहित रूप है उसका निर्णय फिर हमको होता है। तो कल्याण अकल्याण को फिर वो जान पाता है, ये कहा था। अभी देखिए आगे, अब कह रहे हैं कल्याण अकल्याण को जानने से क्या होता है। गाथा नंबर 16 की उत्थानिका है, कल्याण अकल्याण को जानने से क्या होता है। नहीं जाने हम कल्याण अकल्याण, क्यों हमारे सम्यक दर्शन कराने के पीछे पड़े हो, हम करना नहीं चाह रहे और आप ये होता है वो होता है। बात तो बताओ। दूसरी बात ये भी है कि हमें ये पता लग जाए ना ऐसा करने से ये होता है, मतलब कुछ लाभ होता है कि ये नहीं करेंगे तो हानि होगी, तो जल्दी जीव उस काम में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए पूछ रहे हैं कल्याण कल्याण को जानने से क्या होता है, उसके लिए गाथा बोल रहे हैं। 16 नंबर की गाथा है, पीछे बोलिएगा शशि भाभी आप। सेया सेय विदण्डु सेया सेय विदण्डु उद्धुतुशील शीलवन्तो वि दुःशील शीलवन्तो वि शीलफलेन बुदयम् शीलफलेन बुदयम् शीलफलेन बुदयम् शीलफलेन बुद्धयम् तत्तो गुणलहरिनिर्वाणम् तत्तो पुनलहैर्निर्वाणम् सेयासेय विदण्ड उद्धुतुशील शीलवन्तो वि शीलफलेन बुदयम् तत्तो गुणलहरिनिर्वाणम्। सेया सेय विदण्डु विदण्डु दुःशील शीलवन्तो वि शीलफलेन बुद्धयम् तत्तो पुनलहरिनिर्वाणम्। देखिए क्या कह रहे हैं, सेया सेय विदण्डु, श्रेय और अश्रेय। श्रेय किसे कहा था, अश्रेय किसे कहा था, मतलब श्रेय का अर्थ और अश्रेय का अर्थ। श्रेय यानी हमारा
जो कल्याण करने वाला है, हितकारी है। अश्रेय यानी जो हमारा अकल्याण करने वाला है, अहितकारी। उसको विदन्नु, विदन्नु यानी उसको जानने वाला। विद शब्द है वो ज्ञान के अर्थ में आता है, विद वर्ड आता है ना, विद, तो उसी में विभक्ति लगाई विदन्नु, तो विद वर्ड है वो ज्ञान के अर्थ में। सेया से विदन्नु उद्धुत दुस्सील, उद्धुत का मतलब है उद्धृत, दुस्सील यानी दुष्शील, खोटाशील। अभी वर्ड अर्थ कर रहे हैं उसका। उद्धुत, उद्धृत का मतलब है उखाड़ने वाला। उद्धृत होता है ना, इसे बोलते हैं अपन उद्धृत है। उद्धृत का अर्थ उद्दंड भी कह सकते हैं। तो जो उद्दंड है वो उखाड़ने वाला है। किसको? दुष्शील को। दुष्शील का मतलब शील यानी होता है स्वभाव, और दुष्शील यानी, अब स्वभाव को हम भाव भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं स्वभाव भाव। तो दुष्शील यानी खोटा भाव। खोटा भाव क्या है? वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को दुष्शील कहते हैं। जैसे जब अनंतानुबंधी का अर्थ करते हैं तो किसको कहते हैं? अनंत किसको कहते हैं? वहां अनंत शब्द का क्या अर्थ है पूर्णिमा आंटी? अनंतानुबंधी के अर्थ में अनंत का क्या अर्थ है? अनंत संसार को बढ़ाने वाली, अनंत। एक शब्द में जवाब देना है। अनंत का क्या अर्थ है? पद्मा जी बोलिए। कविता जी। जिसका अंत नहीं है। नहीं। बेला भाभी। अंत रहित। अरे शब्द अर्थ कर रहे हैं आप लोग। अनंत शब्द का वहां क्या अर्थ लेना है, शब्द अर्थ नहीं करना है। अभी तो पढ़ के आए हैं नोट्स में, थोड़े दिन हुए हैं। मीना चाची बोलिए। जिसका कि दर्शन मोहिनी के साथ संबंध है, मतलब चारित्र मोहिनी के साथ तो है ही। अरे चलिए, केवल के जानने आप वाला है। नहीं तो बोल रहे हैं, लेकिन केवल अनंत का अर्थ पूछ रही हूँ, अनंत अनुबंधी का नहीं पूछ रही। अनंत यानी मिथ्यात्व। अनंत यानी मिथ्यात्व। जो अनंत संसार का एक पदार्थ कारण है उसको अनंत कहते हैं। एक पदार्थ का कर्ता बनता है तो अनंत पदार्थ का कर्ता बनता तो इसलिए अनंतानुबंधी में अनंत शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व और उसके साथ जिसका अनुबंध है। तो वहां अनंत को कहा, मिथ्यात्व को कहा अनंत। ऐसे ही यहाँ पर दुष्शील किसको कह रहे हैं? दुष्शील किसको कह रहे हैं? दुष्शील यानी खोटा भाव। कौन सा है? कि वो मिथ्यात्व ही दुष्शील है। जो कुशील कहो, दुष्शील कहो, वो कौन है? मिथ्यात्व दुष्शील है। दुनिया में और कोई दुष्शील नहीं है। हम दुनिया में किसी के शील पर दोष लगाएंगे, दुष्शील है, चरित्रहीन है, ऐसा। लेकिन वास्तव में दुष्शील चीज क्या है दुनिया में? ये मिथ्यात्व है, वो दुष्शील है। और उसको जिसने ग्रहण कर रखा है वो व्यक्ति भी क्या कहलाएगा फिर? वो भी दुष्शील हो जाएगा। इसलिए बाहरी आचरण तो होना ही चाहिए सही, लेकिन असली जो दुष्शील है वो क्या है? वो मिथ्यात्व है। तो जिसने उद्धत दुष्शील यानी मिथ्यात्व को जिसने उखाड़ दिया है, ऐसा। तो कल्याण और अकल्याण को सेया से विदणु से, कल्याण और अकल्याण को जो जानता है तो क्या होता है? वो पूछ रहे कल्याण अकल्याण को जानने से क्या होता है? तो कह रहे हैं वो मिथ्यात्व को उखाड़ देता है, उद्धत दुष्शील। और शीलवंतो भी, और फिर क्या होता है? फिर शीलवान हो जाता है। मिथ्यात्व जो खोटा भाव था, जो स्वभाव नहीं था, उसको उखाड़ दिया तो शीलवान हो जाता है। जो अपना वास्तविक भाव है, सम्यक्तवादी अपने भाव है, उनको उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनकी पर्याय में प्रकटता हो जाती है, तो वो शीलवान होता है। और फिर क्या होता है? शील फलेन बुद्धयम, शील के फल से, यानी वो जो शील प्रकट हुआ, सम्यक स्वभाव प्रकट हुआ, तो उसके फल से क्या होता है? अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब है कि संसार में अभ्युदय के दो अर्थ होते हैं। एक तो अभ्युदय का अर्थ निश्रेयस भी करते हैं, तो मोक्ष भी होता है, पर यहाँ निर्वाणम अलग से लिया है। तो अभ्युदय का मतलब है उच्च गति की प्राप्ति, ऊंचा उठ जाता है, उच्चता को प्राप्त होता है, अभ्युदय।
उसका उदय हो जाता है, मतलब ऊपर पड़ता है ना। तो अभ्युदय का मतलब है संसार में उसको उच्च पदों की प्राप्ति होती है। तब तो पुण्य, उसके बाद फिर लहई निर्वाणम, उसके बाद फिर लहई यानी प्राप्त करता है क्या, निर्वाणम यानी निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति करता है। कल्याण और अकल्याण को जानने से क्या होता है कि वो मिथ्यात्व को उखाड़ फेंकता है और सम्यक्त्वादी गुणों का धारी हो जाता है। और सम्यक्त्वादी गुणों का धारी होता है तो फिर संसार में ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा, ये और नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा, ये सारे, ये है अभ्युदय। वो जो सारे बताए ना, मनुष्य होगा तो श्रेष्ठ मनुष्य होगा, चक्रवर्ती होगा, तीर्थंकर होगा, और देव बनेगा तो महाऋतिक देव बनेगा, और फिर सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्थितवानी दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्ति व्रति का, उन सब में नहीं जाएगा और इधर जाएगा। तो ये कल्याण कल्याण को जानने का ये फल है। और फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा कि फिर बाद में अंत उसका क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखिए अर्थ, कल्याण और अकल्याण मार्ग को जानने वाला पुरुष उद्धृत दृष्टि अर्थात जिसने मिथ्यात्व भाव को उड़ा दिया है, उखाड़ दिया है, ऐसा होता है। तथा शीलवान अपि अर्थात सम्यक स्वभाव युक्त भी होता है, तथा उस सम्यक स्वभाव के फल से अभ्युदय को प्राप्त होता है, तीर्थंकर आदि पद प्राप्त करता है, तथा अभ्युदय होने के पश्चात निर्वाण को प्राप्त होता है। देखिए भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। भले बुरे मार्ग को जानता है तब अनादि संसार से लगाकर जो मिथ्या भाव रूप प्रकृति है वह पलटकर सम्यक स्वभाव स्वरूप प्रकृति होती है। उस प्रकृति से विशिष्ट पुण्य बंध करे, तब अभ्युदय रूप तीर्थंकर आदि की पदवी प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। यानी देखो, जो श्रेय को जान रहा है, हित हित को जान रहा है, कल्याण कल्याण को जान रहा है, तो सम्यक्त्वादी भावों की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त्वादी भावों की प्राप्ति होते ही एकदम से तो निर्वाण नहीं होता, कुछ तो गैप होता ही है। और वो जो कुछ गैप होता है उसमें पाप प्रकृतियां, मोस्ट ऑफ द पाप प्रकृतियां वो बंधना रुक जाती हैं। और जो बंधती हैं, कर्म तो बंधेंगे ना, जितना टाइम लगेगा अभी संसार में, निर्वाण नहीं होगा तब तक कर्म बंधेंगे। तो वो जो कर्म बंध रहे हैं वो कौन से बनते हैं कि पुण्य ही पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। और उसमें भी क्या होता है कि ये तो बंध रही है, और अनुभाग जो फल है उन पुण्य प्रकृतियों का फल वो भी अनंत गुना बढ़ता जाता है। पुण्य प्रकृतियां खूब अच्छे अच्छे अनुभाग वाली बनती हैं, और जो थोड़ी बहुत पाप प्रकृतियां, थोड़ी बहुत क्या मतलब घातियां तो सारी पाप ही है ना, वो बनती हैं, उनका अनुभाग कम कम होता जाता है। 4 स्थान वाले अनुभाग में से पाप प्रकृतियों का 2 ही स्थान वाला अनुभाग बंद होता है और उतना उदय आता है। और 4 स्थानीय ही पुण्य प्रकृतियां होती हैं, तो वो 4 स्थानीय ही बनती हैं। मतलब 4 का मतलब टॉप वाली, ऐसा समझो कि अधिक अनुभाग बनता है पुण्य का और कम अनुभाग बनता है पाप का। तो उसके फल में क्या होता है, विशिष्ट पुण्य बंद करे तो उसके फल में जब तक संसार में है 2-4 भाव, तो वो मनुष्य और देव ये होगा, तो उसमें भी उत्तम मनुष्य और उत्तम देव होता है। तीर्थंकर आदि का भी प्रकृति का बंध हो सकता है, चक्रवर्ती इत्यादि हो सकता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं फिर बाद में निर्वाण को प्राप्त होता है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ना है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। गाथा सरिता जी आप पढ़ दीजिए, पद्यानुवाद फिर सुनीता आंटी पढ़ लीजिए। సేయ విదన్ను దుశ్శీల శీలవంతోవి శీలఫణేన బుద్ధయం
तत्तो पुनलह निपाणम। शील फलेन, एक मिनट, शील फलेन न बुद्धियम, मतलब थोड़ा वहां पे थोड़ा, मतलब उस पे वहां थोड़ा जोर देंगे ना, शील फलेन बुद्धियम। शीलफलेन बुद्धयम। हाँ, श्रेयाश्रय के परिज्ञान से दुशील का परित्यागी हो, अरे शील से हो अभ्युदय, अरे अंत में निर्वाण हो। आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यक तो जिन वचन से प्राप्त होता है। मैम इस, हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि यहाँ अभ्युदय मतलब स्वर्ग और मोक्ष दोनों को बोला गया है। यहाँ पे तो क्योंकि निर्वाण अलग से कहा है ना, इसलिए अभ्युदय का अर्थ स्वर्ग से लेना। यहाँ वैसे तीर्थंकर पद मतलब करता था, अभ्युदय होने के पश्चात निर्वाण को प्राप्त करता है, तो तीर्थंकर पद भी यहाँ अभ्युदय को बोला गया है क्या? तीर्थंकर आदि का है ना, तो हाँ आदि मतलब में, वही। आदि में और चीजें आ जाएगी, फिर चक्रवर्ती और वो सब। तो तीर्थंकर भी जब तक है तब तक संसारी है ना, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तब तक संसारी, तो संसारिक अभ्युदय की बात है। तो अकेले मतलब वेद, इसमें मैंने वो जो अर्थ किया था ना शुरू में, अभी पढ़ा बताता था कि संसार में अभ्युदय, तो उच्च पदों की प्राप्ति होती है, तो देवों में जाए चाहे मनुष्यों में आए, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। मतलब उसमें तो स्वर्ग कोई खाली अभ्युदय बोला गया है रत्नाकरण श्रावकाचार में। अब कोई जहाँ जो अर्थ लगता हो वहां वो लगा लेते हैं, तो उस हिसाब से अभ्युदय का शब्द का अर्थ होता है ऊंचा उठना। अभ्युदय वो ऊंचा उठता है, तो कैसे ऊंचा उठता है, तो वहां जो जहाँ जो प्रकरण है वहां के लिए स्वर्ग को कह दिया, कहीं स्वर्ग मोक्ष, तो हमने शुरू में ही कहा था, कहीं स्वर्ग मोक्ष दोनों को कह देते हैं, और कहीं जहाँ मनुष्य भी आ रहे हैं तो मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य नहीं होंगे, अच्छे उच्च मनुष्य होंगे, ऐसा। अब पुराण पढ़ेंगे ना, तो शांतिनाथ भगवान के में भी है, और शायद आदिनाथ, 2 3 4 तीर्थंकरों के में ऐसा है कि पिछले भवों में चक्रवर्ती भी हो गए, फिर किसी भव में तीर्थंकर के पुत्र हो रहे हैं, और शांतिनाथ भगवान तो इस भव में भी हुए हैं, और अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद नेमिनाथ भगवान, मतलब पिछले भवों में चक्रवर्ती भी हो गए। 3 4 तीर्थंकर ऐसे हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती भी आदिनाथ भगवान के पूर्व में आता है ना, आदिनाथ भगवान के में आता है। तो चक्रवर्ती मतलब जब से सम्यक तो प्राप्त हुआ तब से स्वर्ग मनुष्य तो हो ही रहे हैं, पूर्व के 10 भवों की जो कथा आती है, और उसमें भी उच्च उच्च पद प्राप्त हो रहे हैं, हाई फाई वाले, ऐसे नहीं। शांतिनाथ हाँ के पूर्व में आता है मेघ रहते और द्रोण रहते, उनके जो हाँ, भाई थे ना, वो थे ना, वो वो आते चक्रवर्ती के पुत्र थे, वो हाँ चक्रवर्ती के पुत्र बने थे, तो हाँ मतलब वो। ऐसे ही पदों की प्राप्ति होती है, इसका नाम है अभ्युदय। और खुद तीर्थंकर बन रहे हैं तो तीर्थंकर पद भी वो सांसारिक ही अभ्युदय है, बिना तीर्थंकर बने भी मोक्ष जाते हैं, जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोक्ष तीर्थंकर बन के मोक्ष चाहिए, थोड़ा मतलब विशेष। यहाँ निश्रेयस को मोक्ष बोला गया है इसमें। निश्रेयस, किस निश्रेयस को मोक्ष में, रत्नाकरण श्रावकाचार में। तो वही मैं कह रही हूँ ना, निश्रेयस बोलते हैं, मैंने शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने शायद स्टार्टिंग में अर्थ करते समय साथ दोनों चीजें बोल दी, तो आपका ध्यान नहीं गया। निश्रेयस का अर्थ मोक्ष होता है, और लेकिन यहाँ निर्वाण शब्द दूसरा दिया है, और अभ्युदय शब्द की भी फिर दोनों अर्थ, जहाँ निश्रेयस और निर्वाण नहीं दिया हो तो वहां अभ्युदय का अर्थ भी स्वर्ग और मोक्ष दोनों कर देते हैं। अभ्युदय का क्योंकि शब्द अर्थ होता है ऊंचा उठना, तो मोक्ष भी जा रहा है तो ऊंचा उठ रहा है, स्वर्ग भी जा रहा है तो ऊंचा उठ रहा है, चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि बन रहा है तो भी ऊंचा उठ रहा है। ठीक, मतलब ऐसा शब्द का वो नहीं है, भाव उसका वही है। आगे कहते हैं, ले ले थोड़ा सा और, 7:45 में एक आध और ले लेते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसा सम्यक तो जिन वचन से प्राप्त होता है, इसलिए वे ही सर्व दुखों को हरने वाले हैं। कौन हरने वाले हैं सब दुखों को? जिनेंद्र भगवान के वचन, कोई औषधि है, परम औषधि। देखिए गाथा पढ़ते हैं।
गाथा बोलिएगा पीछे। कविता जी आप बोलिएगा गाथा। जिणवयण मोसहमिणम् मैं बोलूं? हाँ। अच्छा। जिनवण मोह, वापस बोलिए मैम एक बार। जिणवयण मोसहमिणम् जिनवण मोसहमिणम्। एक्चुअली आप नहीं बोल पा रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, अर्चना जी आप बोलिए। जिणवयण मोसहमिणम् जिनवयण मोसहमिणम् विषय सुहविरेयणम् अमिदभूतम् विषयसुहविरेयणम् अमिविभूतम् जरमरणवाहि हरणम् जरमरणवाहि हरणम् भयकरणम् सर्वदुःखाणम् भयकरणं सर्वदुःखाणम् जिणवयणमोसहमिणम् विषयसुहविरेयणम् अमिदभूतम् जरमरणवाहि हरणम् भयकरणं सर्वदुःखाणम् जिणवयण मोसहमिणम् विषयसुहविरेयणम् अमिविभूतम् जरमरणवाहि हरणम् भयकरणं सर्वदुःखाणम् हम बांट नहीं तो छोटे बात। जिणवयण जिणवयणम जिणवयणम ओसहम इणम, यह शब्द जिणवयणम ओसहम इणम। जिणवयणम यानी जिन वचन और ओसहम यानी औषधि है। ओसह यानी औषधि, नीचे लिखा है औषधम इदम, कि ये जो जिन वचन है ये क्या है? ये औषधि है। क्यों है औषधि? विषय सुख विरेयणम, विषयों में जो सुख, विषय सुख का विरेचन करने के लिए अमित भूतम, अमृत, भूत यानी होना, अमृत होते हैं। विषय सुख का विरेचन समझते हैं? विरेचन का मतलब है सफाई। पेट में मल जमा हो तो वैद्य जी के पास जाओ, मोस्ट प्रोबेबली वैद्य जी के पास जाएंगे ना दवाई लेने किसी भी बीमारी की, तो वो एक भोजन के बाद का चूर्ण जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ है कि पेट में मल जमा रहे, गंदगी जमा रहे, वो सारी बीमारियों की जड़ है। तो पहले वो गंदगी साफ हो जाए तो समझ लो 80% 90% बीमारी तो उससे ठीक हो जाती है। फिर कोई अलग से प्रॉब्लम हो तो बात वो अलग है। तो यहाँ पर भी विरेचन कर रहे हैं, वो मल की सफाई। कौन से मल की सफाई कर रहे हैं? ये जिन वचन रूपी औषधि है। औषधि क्या करती है? मल का विरेचन। कौन सा मल है? विषय सुख, नाम दे रहे हैं सुख और वो कह रहे हैं ये रोग था। आप जैसे सुख कह रहे हो, ये मल है, पेट में जमा हुआ है, ये आपकी बीमारियों की जड़ है। ये संसार रूपी बीमारी की जड़ क्या है? विषयों में सुख की कल्पना, विषयों में सुख की मान्यता। विषय में सुख है नहीं, लेकिन क्योंकि मान रखा है विषयों में सुख, वो सारी बीमारी की जड़ है। तो ये जिन वचनों को सुनकर पढ़कर ये समझ में आता है कि विषयों में सुख नहीं। जिनवानी पढ़ने सुनने से ही समझ में आता है कि सुख है कहाँ। हम तो आज तक बस विषयों में तो सुख ढूंढते रहते हैं, करते क्या है? कभी भोजन में सुख ढूंढते हैं, कभी घूमने फिरने में सुख ढूंढते हैं, कभी सोकर भी सुख ढूंढते हैं, कभी पंखा चलाकर सुख ढूंढते हैं, बारिश आ जाए तो पंखा बंद करके सुख ढूंढते हैं, गर्मी हो जाए तो पंखा चला के सुख ढूंढते हैं।
ये क्या है? ये सुख ढूंढे जा रहे हैं बाहर बाहर, और कस्तूरी तो नाभि में है। ये कहाँ पता लगता है? ये जिन वचन सुन के कि वो जो सुख है ना, वो सुख रूपी कस्तूरी को ढूंढने इधर उधर वन वन जंगल जंगल में भटकता है, और फिर क्या होता है? मर जाता है, वही संसार चलता रहता है। तो जिन वचन सुन के समझ में आता है कि वो सुख इन चीजों का स्वभाव ही नहीं। सुख किसका स्वभाव है? तो जीव का स्वभाव है। तो कहाँ प्राप्त होगा? कि जीव में प्राप्त होगा। ये बाहरी पुद्गलों में सुख नाम का गुण ही नहीं। चलो बाहरी पुद्गलों में नहीं है, लेकिन पति में, पत्नी में, बच्चे में, माता में, पिता में, मित्र दोस्तों में, भाई बहनों में, इनमें तो सुख मिलेगा ना हमको। वो तो जीव है ना, वो तो जीव है ना। तो फिर उसमें तो सुख मिलेगा कि वो क्या होता है उसी में मिलता है। मेरा सुख, वो अपने सुख को कहाँ ढूंढ रहे हैं? पति में, पत्नी में, बच्चों में। लेकिन उनका सुख उनके पास है, मेरा सुख मुझ में है, मुझसे ही मिलेगा। ये कैसे पता लगता है? ये कैसे पता लगता है? ये जिन वचन रूपी औषधि से, उससे पता लगता है। और ये जो हमने विषयों में सुख की कल्पना रूपी मल को जमा रखा था, ये औषधि, ये निरंतर, ये फिर उसको साफ करती। इसलिए ये निरंतर चाहिए डोज। ये डोज बंद हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है? और दवाई बंद करते ही बदपरहेजी और करते हैं, फिर ये और प्रॉब्लम है। दवाई बंद कर दी तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा परहेज करते रहो तो भी ठीक चल सकता है। दवाई बंद कर दी कि जिन वचन पढ़ना सुनना बंद कर दिया, और फिर और बदपरहेजी क्या की कि फिर से वही विषयों में लगा, तला भुना जंक फूड वो खाया, तो फिर क्या होगा? फिर पेट खराब होगा, मल जमेगा, ये होगा। तो और विषयों में लगे तो फिर से दिक्कत। इसलिए निरंतर ये, इसलिए इसके समान सम्यक दर्शन हो जाए कि श्रद्धान हो गया, फिर तो नहीं जरूरत है ना जिन वचनों को पढ़ना सुनना उसकी। कि मुनिराज भी स्वाध्याय आवश्यक है उनका, ये आवश्यक है। यदि ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर वो इधर उधर बदपरहेजी हो जाएगी, पेट खराब होगा फिर से, और फिर विरेचन करना फिर मुश्किल होगा। ये कह रहे हैं जिन वचन मोसहम एणम विषय सुख विरेयणम अमित भूतम। विषय सुख रूपी जो मल है उसका विरेचन करने के लिए अमृत। अमृत का मतलब क्या है? कि बस वो रामबाण दवाई से कहते हैं, वो अमृत है। विषय सुख का विरेचन करने के लिए वो अमृत है। जर मरण वाही, आप लगा दीजिए ना। जर मरण वाही हरणम। जर यानी जरा, मरण यानी मरण, जरा और मरण रूपी वाही यानी व्याधि को, हरण यानी हरने वाला है। ये जिन वचन रूपी औषधि है वो जरा यानी बुढ़ापा और मरण रूपी व्याधि को हरने वाली है। तो बुढ़ापा और मरण ही कहा है हमने, तो 3 शब्द सुने थे आज तक, जन्म जरा मरण मृत्यु, वो विनाशनाय जलम। तो जन्म का विवेचन नहीं करती है औषधि जिन वचन की, 2 कह दिए ना, और जब 2 कह दिए तो तीसरा उसमें गर्भित है। गाथा में जगह नहीं थी, एक शब्द और बढ़ाते इतनी जगह नहीं थी। और जब मरण ही नहीं होगा तो जन्म कहाँ से हो? मरण ही बंद हो जाएगा। जन्म कब होता है? जिसका मरण होता है उसका जन्म भी होता है। लेकिन जिसका मरण नहीं होता, निर्वाण हो गया, मरण नहीं बोलते, निर्वाण हो गया, अब जन्म नहीं होगा। इसलिए वो जरा और मरण रूपी व्याधि का हरने वाले हैं, व्याधि को हरने वाले हैं। और क्षय कर्णम, क्षय करने वाला है, नाश करने वाला है। किसका? सब दुखाणम, सब दुखों का क्षय करने वाले हैं। देखिए ये अर्थ पढ़ते हैं। यह जिन वचन है तो औषधि है। कैसी औषधि है? कि इंद्रिय विषयों में जो सुख माना है उसका विरेचन अर्थात दूर करने वाले हैं। पुनश्च कैसे हैं? अमृत भूत है, अर्थात अमृत समान है। तो जिनवाणी स्तुति ना, जिनवाणी अमृत रसा रसिया रे सुनवा। कैसी है जिनवाणी? ये अमृत के समान है, और भी मीठे रस से भरी जिनवाणी लानी।
ये जिनवाणी ऐसी है, मीठी अमृत के समान। पुनश्च कैसे हैं, अमृतभूत अर्थात अमृत समान है, और इसीलिए क्योंकि वो अमृत समान है इसीलिए जरा मरण रूप रोग को हरने वाले हैं तथा सर्व दुखों का क्षय करने वाले हैं। ऐसे ये जिन वचन है। देखिए भावार्थ पढ़ लेते हैं, अपन ने चर्चा कर ली है। इस संसार में प्राणी विषय सुखों को सेवन करते हैं जिनसे कर्म बंधते हैं और उससे जन्म जरा मरण रूप रोगों से पीड़ित होते हैं। वहां जिन वचन रूप औषधि ऐसी है जो विषय सुखों से अरुचि उत्पन्न करके उसका विरेचन करती है। जैसे गरिष्ठ आहार से जब मल बढ़ता है तब ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं और तब उसके विरेचन को हरड़ आदि औषधि उपकारी होती है। त्रिफला वगैरह होते हैं, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये सब वो उपकारी होती है। उसी प्रकार उपकारी है कौन, ये जिन वचन। उन विषयों से वैराग्य होने पर कर्म बंधन नहीं होता। ये विषयों में सुख नहीं है तो फिर क्या होता है, ये समझ में आ गया जिन वचन सुन के, तो फिर उनसे विरक्ति होती है, वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो तत्संबंधी कर्म बंधन नहीं होता। वो कर्म बंधन नहीं होता का मतलब वही समझना जैसे सम्यक दृष्टि हुआ तो बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अनंत संसार का कारण था ऐसा कर्म बंधन अब उनको नहीं होता है। और तब जन्म जरा मरण रोग, देखो लिख दिया भावार्थ में, जन्म जरा मरण रोग नहीं होते तथा संसार के दुखों का अभाव होता है। इस प्रकार जिन वचनों को अमृत समान मानकर अंगीकार करना, ऐसे ये जिन वचन है। तो ये मतलब यहाँ पर जो दर्शन पाउड़ में या दर्शन की चर्चा चल रही है ना, तो यहाँ जिन लिंग को के रूप से दर्शन रूप से ले रहे हैं और फिर उसका श्रद्धान वो सम्यक रूप है। देवशास गुरु का श्रद्धान वो मतलब होना वो भी कितना आवश्यक है, वरना उसके बिना सम्यक की प्राप्ति, सच्चे देवशास गुरु का निर्णय नहीं होगा तो सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज हम वो कुछ भक्ति पढ़ रहे थे, जिन सिद्ध भक्ति की, या ध्यान नहीं मुझे नाम, उसमें इतना अच्छा मतलब वो आया एक उदाहरण प्रकरण कि किसी को भोजन नहीं मिल रहा ना, भूखा है व्यक्ति और भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो और कुछ मिल गया, क्या मिल गया कि जहर मिल गया, तो चलो कुछ से तो ये मिल गया वही अच्छा, तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो जहर ही खा ले। बताओ, बहुत भूखा है कोई व्यक्ति और कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो जहर मिले तो जहर खा लेना चाहिए क्या? तो उसमें कहा अरे कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो भूखा रह ले, जिंदा रह सकता है, और जहर खाएगा तो मर ही जाएगा। तो कोई ये कहे सच्चे गुरु नहीं मिल रहे, सच्चे गुरु नहीं मिल रहे, सच्चे देव का निर्णय नहीं हो रहा, तेरे को सच्चे देव गुरु का निर्णय नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तू बिना देव गुरु के रह ले, लेकिन किसी को भी देव मान ले और किसी को भी गुरु मान ले तो वो जहर है, मर जाएगा। ऐसा उदाहरण उसमें दिया। तो उनका गजब की बात है, अच्छी बात, मतलब सही बात है कि किसी को भी गुरु मान ले वो जहर के समान है, वो अनंत संसार का कारण हो जाता है, मरण हो जाता है, वो मरण का ना, मरेगा मतलब फिर वो मिथ्यात्व का पोषण होगा। इस प्रकार से ये गाथा और पद्यानुवाद पढ़ना है अपने को। गाथा पढ़िए, पूर्ण विनीता आंटी गाथा पढ़िए। जिन मोह से संयमिनम विषय मोसहमिणम जिन मोह से हमिनम विषय सुवीरेणम अभिदभूतम जर मरण वाहि हरणम खे कारणम प्रव्य दुखानम। पद्यानुवाद हाँ हाँ पढ़ पढ़नी आपने, अंकल आप पढ़ लेंगे पद्यानुवाद? मैम मैं पढ़ूं? एक मिनट, अंकल चालू करते हैं आवाज। जिन वचन अमृत औषधि जर मरण व्याधि के हरण
अर विषय सुख के विरेचक हैं, सर्व दुख के क्षय करण। तरह से ये जिन वचन रूपी औषधि हमें प्राप्त हुई है, तो हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने में स्थित रहें और उस औषधि के महत्व को समझकर निरंतर इस औषधि का सेवन करें। ऐसी भावना से अभी पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति तंजू मैम, बोल दीजिए। हाँ, जिनवाणी स्तुति बोलिए। जिनवाणी स्तुति बोलिए नूतन जी। जी जी। पर मैं नहीं करता तो मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में, अरे कुछ भी। निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय गुरु श्याम में जिनवाणी माता की जय श्री सभी की। मैम कितने दिन हो अभी आप? क्या बोल रहे हैं? बोले अभी आप कितने दिन हो यहाँ पे? अभी हूँ, मतलब नेक्स्ट वीक तो हूँ। अच्छा चल रहा है आपका स्वाध्याय? अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया।